Welcome back to my YouTube channel. My name is Shivam Sharma. FIR कौन लिखता है, किस बिहाफ पे लिखता है, कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक FIR के ऊपर। FIR we will discuss on firstly FIR full form. The full form of FIR is First Information Report. Firstly, I will discuss on about what is FIR, what is concept of FIR and how many types of FIR are defined. सबसे पहले हम जानते हैं कि FIR हमेशा क्रिमिनल मैटर्स में लिखी जाती है, ना कि सिविल मैटर्स में। और दूसरी बात, FIR लिखने में सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी FIR लिख रहे हैं वो कॉग्निजिबल मैटर्स में लिखी जाएंगी, ना कि नॉन कॉग्निजिबल में। मुझे पता है आप इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉग्निजिबल क्या है और नॉन कॉग्निजिबल क्या है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करता हूं कि कॉग्निजिबल क्या और नॉन कॉग्निजिबल क्या है। कॉग्निजिबल वो मैटर्स होते हैं जो काफी सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीरियस वे में क्राइम हुआ हो, उसे कॉग्निजिबल मैटर कहते हैं। और नॉन कॉग्निजिबल वो मैटर्स होते हैं जो काफी कम सीरियसनेस में होते हैं, इसलिए उसे नॉन कॉग्निजिबल मैटर्स कहते हैं। ये सब डिफाइन कर रखा है अंडर CRPC फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो चलिए जानते हैं FIR का प्रोसीजर क्या है। आपको बताता हूं, अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर या कोई पुलिस का आदमी आपकी FIR लिख रहा है, सबसे पहले जब वो FIR लिखेगा तो इन्फॉर्मर जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड लिखे, अपनी तरफ से कोई कहानी ना बना के लिखे। और सबसे दूसरी बात, FIR जो वो लिख रहा है पुलिस इंस्पेक्टर, वो इन्फॉर्मर के सिग्नेचर कराना ना भूले। और उसकी पुलिस इंस्पेक्टर की एक ड्यूटी बनती है, जब वो FIR लिख ले तो उसकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी इन्फॉर्मर को दे दी जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं FIR का ऑब्जेक्ट क्या है। FIR का ऑब्जेक्ट ये है कि इंफॉर्मेशन मिले एक मजिस्ट्रेट को और एक DSP को, क्योंकि वही एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि ताकि वो आप सब सेफ रह सके, एक पीसफुल मैनर में रह सके। आइए जानते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ FIR के बारे में। तो सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ FIR हमें यह बताता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मर एक FIR लिखवा के गया है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के गया है, तो कोई भी FIR डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस स्टेशन में जो भी इंस्पेक्टर होगा इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उसको नॉलेज हो कि किस चीज पे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और किस आधार पे ये सब करना है। तो सबसे जरूरी, इसलिए जुडिशियल ऑफिसर के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आइए FIR के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं हु कैन फाइल अ FIR, कि FIR कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले विटनेस FIR को फाइल कर सकता है, कोई भी विटनेस को या कोई गवाह हो वो FIR को फाइल कर सकता है, या कोई विक्टिम जिस पे ये बीती है वो फाइल कर सकता है, या विक्टिम का कोई भी फैमिली मेंबर इस चीज को FIR में फाइल करवा सकता है, या ऑफेंडर वो होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मैंने कोई क्राइम कमिट किया और मैं एक पुलिस स्टेशन के अंदर गया और मैंने बताया कि सर मैंने इसका मर्डर कर दिया है और इसके लिए मैं पूरा लायबल हूं। तो ऑफेंडर इसे कहा जाता है जिसने ये क्राइम कमिट किया है और उसके बाद वो माने, वो अपने आप को सरेंडर करे, वो अपनी FIR खुद लगवाए, तो उसे कहते हैं ऑफेंडर। अब आते हैं इसका अगला, इसके अंदर कि कौन कौन फाइल कर सकता है। Who know about the offense, मतलब जिसको ऑफेंस के बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, A को पता है कि B ने C के साथ मारपीट की है, बट A पूरी तरीके से जानता नहीं है, A उस जगह मौजूद नहीं था, बट उसके आया है, उसके नोन में आया है, उसके नॉलेज में आया है, इसलिए A भी एक तरीके से FIR लिखवा सकता है। और अब आते हैं लास्ट की, कौन लिखवा सकता है FIR। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR लिखवा सकता है। पुलिस ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर भी का राइट है कि वो अगर कोई जगह क्राइम होता हुआ देखे वो अपने यहाँ FIR लिखवा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो अब जानते हैं हम कन्फेशन FIR के बारे में। कन्फेशन के नाम से आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि किसी ने कन्वेस करा हो।
फॉर एग्जाम्पल किसी एक ऑफेंडर ने या किसी एक्यूज ने ये कन्फेस कर दिया हो कि जी हाँ इसके लिए मैं ही लायबल हूं, तो इसके अंदर अब हम आपको आगे के बारे में बताते हैं। कन्फेशन एफआईआर के बारे में यह आता है कि कैन नॉट बी यूज्ड इन अगेंस्ट इन लाइफ ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि ए को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ने के बाद वो उसने कन्फेस करा कि हाँ ये मैंने मारा है, बट ये कोर्ट में एविडेंसिबल नहीं है। बट हाँ उसकी एक ये एविडेंस बन सकता है कि उसने अगर ये बता दे ए ने कि हाँ मैंने जिस चाकू से मैंने मारा है वो इस जगह पे इस जमीन के नीचे दफना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल होगा पुलिस के लिए उसको एविडेंस बनाना। एविडेंस बाकी उसको एक क्रिमिनल की तरह देखने में उसके लिए अलग अलग एविडेंस चाहिए होते हैं। चलिए जानते हैं जीरो ऑफ एफआईआर के बारे में। जीरो ऑफ एफआईआर हमें एक ये बताता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के टाइम पे ये होता था कि अगर कोई इन्फॉर्मर किसी पुलिस स्टेशन पे जाता है एक एफआईआर लिखवाने के लिए, तो वहां के इंस्पेक्टर ये कहते थे कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारी जुडिक्शन में नहीं आता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक नई अमेंडमेंट की है और उसको हमने जीरो एफआईआर का नाम दिया है। तो इसके अंदर ये आता है कि अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं है और आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप जीरो एफआईआर के तहत दे सकते हैं। जीरो एफआईआर के लिए आपको जो भी आपका एफआईआर नंबर होगा उसके आगे जीरो लगी होगी। इसका एक फेमस केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनीता रुम्बा इन 1993। इस केस के अंदर हुआ था कि इस केस में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक हवलदार ने एक पर्सन को चक्कर कटवाए पता नहीं ना जाने कितने कितने स्टेशन में, उसका बाद में ये डिफाइन हुआ कि जीरो एफआईआर उसके हित में चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एफआईआर के इस कॉन्सेप्ट पे। अब हम जानते हैं डिले लॉग्ड ऑफ एफआईआर के बारे में। डिले लॉग्ड ऑफ एफआईआर हमें ये बताता है कि अगर आपने कोई आपके साथ कोई दुर्घटना हुई और उसके बाद आपने उस टाइम पे या उससे अगले दिन तक एफआईआर नहीं निकलवाई, तो इसलिए आप डिले लॉग्ड एफआईआर में जानते हैं। इस केस में जज या कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर आपको ये कह सकता है कि आप अगर मान लीजिए अगर आप एक पर्सन है उसके साथ क्राइम कमिट हुआ और वो उसके 2 महीने बाद तक कोई एफआईआर नहीं लिखवाता, 2 महीने बाद आता है उसके बाद एफआईआर लिखाता, तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती अगर उसकी कोई ढंग की स्टेटमेंट ना हो तो। चलिए जानते हैं अगर उसकी ढंग की स्टेटमेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं कि अगर एक पर्सन है उसके साथ क्राइम कमिट हुआ और उसके बाद वो कोमा में चला गया 2 साल, तो उसकी ये चीज स्ट्रांगली देखी जाएगी और उसकी एफआईआर लिखवाई जाएगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें स्ट्रांग स्टेटमेंट होनी जरूरी है, नहीं तो उसकी एफआईआर वीक पड़ जाती है, इसलिए एफआईआर नहीं लिखवाई जाती। चलिए पढ़ते हैं एफआईआर के इस कॉन्सेप्ट में आगे। हम आपको बताते हैं एफआईआर ऑन टेलीफोन के बारे में। एफआईआर और टेलीफोन हमें यह बताता है कि अगर आपकी वॉइस, आपने अगर किसी को एफआईआर फोन पे लिखवा रहे हो और आपकी वॉइस उसमें क्लियर है, इररेलेवेंस नहीं है और आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो वो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। अदरवाइज आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, इररेलेवेंट है और या फिर एम्बिगुअस है। तो आज का हमारा टॉपिक एफआईआर का यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।